नमस्कार। तमिलनाडु की राज्य सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल दोनों लोग आमने सामने थे। मुद्दा था विधेयकों को पास न करना या उसमें लेट लतीफ़ी लगाना। राज्य सरकार का दावा था 2020 से लगभग 10 ऐसे विधेयक हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। आखिर राज्यपाल और जो वहाँ तमिलनाडु सरकार है उसका हल क्या निकला। तमिलनाडु की सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि मान्यवर, आप राज्यपाल के विवेकी शक्तियों पर चर्चा करें। 2 जजों की पीठ बैठती है। उस 2 जजों में जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस माधवन थे। इन दोनों जजों ने आर्टिकल 200 पर चर्चा की। आर्टिकल 200 को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इस आर्टिकल 200 का जो बेस है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 75 है। इससे पहले आपको कुछ और बातें राज्यपाल के प्रति जान लेने के लिए आवश्यक हैं कि राज्यपाल संविधान के भाग 6 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल 163 के तहत उसे बताया जाता है कि आपके कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और मंत्रिपरिषद की सहायता से सलाह से आप कार्य करेंगे। फिर भी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट क्यों चला गया जब इतना क्लियर कट 163 में ये कहा गया था। मुद्दा इस नाते भी चला गया कि आर्टिकल 200 ये कहता क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप शायद इसकी बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। आर्टिकल 200 विधानमंडल या राज्य की विधानसभा, यानी कि जहाँ पे विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, उसे विधानमंडल कहा जाएगा और जहाँ पर केवल विधानसभा है उसे विधानसभा कहा जाएगा। इससे आप समझ लीजिए। तो कहता है कि यदि कोई किसी विधेयक को राज्यपाल के पास विधानमंडल या विधानसभा भेजता है तो आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हैं। शक्तियां क्या है कि वह पहली शक्ति है कि उस विधेयक को वह पास कर दे। जब पास कर दिया तो कोई टकराव नहीं हुआ। दूसरी शक्ति है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे और बोले भाई हमने इस बिल को पढ़ा है, फला 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 लाइन पे हमें आपत्ति है, इस पे आप विचार करिए। इस विचार करने के लिए विधेयक दोबारा विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। अब विधानमंडल के पास ताकत होती है कि वह विचार कर भी सकती है, विचार नहीं भी कर सकती है। वह दोबारा जब राज्यपाल के पास भेजती है तो माना जाता है कि राज्यपाल इसे इनकार नहीं कर सकता है, इसे उसे पास करना ही पड़ता है। लेकिन टाइम लिमिट का शायद ध्यान नहीं रखा गया। और तीसरा जो राज्यपाल के पास पावर है कि राज्यपाल इसे आरक्षित कर ले, वीटो लगा दे, आंशिक वीटो या पूर्ण वीटो। राज्यपाल के पास एक और भी पावर होती है, वह इसे राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। अब जब राज्यपाल के पास 2 ऐसे महत्वपूर्ण वीटो हैं, नंबर 1 या स्वयं आरक्षित कर ले यानी वीटो लगा दे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि वो कब तक लगाए रखेगा, या राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को भेज दे कि यह विधेयक जो आपने पास किया है, यह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इन दोनों पावर्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है और इसी टाइम लिमिट के न होने की वजह से हमेशा राज्यपाल और राज्य की सरकारों में टकराव बना होता है। राज्य की सरकारें कहती हैं कि यह केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं और जब ये कहती हैं तो उनका यही पावर जो आर्टिकल 200 के आधार पे कहती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 200 के अनुसार आपके पास कोई विवेकी शक्ति नहीं है। आपके पास टाइम लिमिट आपको दिया जाता है, आपको इतने समय में अर्थात कि 3 महीने में विधेयक को पारित कर देना होगा। अपना वीटो आप नहीं लगाएंगे, उसको सिग्नेचर करना होगा। राष्ट्रपति फिर जस्टिस कहते हैं कि यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए आपके पास आया है तो उसे भी आपको 1 माह के अंदर पारित करना पड़ेगा। तो इस तरीके से राज्यपाल के विवेकी शक्ति को थोड़ा क्लियर कट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।